to the Wake Up Call family. I am Champion Mahavar, and today I'm gonna speak something about my experience and something about I can feel. I did not experience those things, but I can feel it that they are very important for us. Today's topic is you are the creator of your life. Now, what do I mean by that topic? It's mean that you are the one that can make yourself happy. You are the one that can make yourself sad. You are the one that can make yourself miserable, or you are the one that can make yourself happiest person in the world. You are the one that can make yourself rich, or you are the one that can make yourself poor. Everything we create वो हमारे कारण ही होता है. You can't blame anyone. हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं. अगर हम सैड हैं, अगर हम फेल हो रहे हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम हैं जो वो चीजें क्रिएट कर रहे हैं. राइट, सो इट्स ऑन यू. फर्स्ट थिंग कि किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है. दिस इज द फर्स्ट लेसन आई लर्न फ्रॉम कुसुम एंड फ्रॉम माय मेंटर्स एंड फ्रॉम माय लाइफ एक्सपीरियंस टू. किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है. एक्सपेक्टेशन अच्छी होती नहीं है. एक्सपेक्टेशन सिर्फ खुद से रखो कि अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या कर लूंगा फ्यूचर में, राइट, मैं उसको कैसे सॉल्व करूंगा. बट किसी और से या किसी थिंग से कोई एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, बिकॉज जब वो ब्रेक होती है ना, सो हमारा ही टाइम वेस्ट होता है. एंड उसके बारे में सोचते रहना उससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि कोई बंदा या कोई थिंग तुमको खुशी देती है, और अगर वो चीज तुम्हें छोड़ के चली गई और अगर वो चीज ब्रेक हो गई ना, तो it really takes 2 days and 3 days and 7 days to get out from that thing, from that thought. Sorry for that. Right, तो सबसे पहले थिंग है किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पीनेस की एक्सपेक्टेशन बाहर से होनी नहीं चाहिए, और इसी गलती दुनिया के सब लोग करते हैं. हमने भी की है और शायद हम करते भी रहेंगे जब तक हम अवेयर नहीं हो जाते. राइट, इसी को कहते हैं सेल्फ कंट्रोल. इसी को कहते हैं अपने माइंड पे ध्यान रखना कि कहीं वो एक्सपेक्टेशन तो सेट नहीं कर रहा किसी चीज के लिए. जैसे रिसेंटली ही मैंने किसी चीज के लिए एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी और वो चीज बहुत ही खराब हो गई. एंड आई एम लाइक गॉड, रियली. उसके बाद बहुत बुरा फील होता है एंड हम लो वाइब्रेशन पे चले जाते हैं. तो अपने माइंड को ध्यान रखना है, अपने माइंड का, कि वो कहीं किसी चीज से एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कर रहा हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी. छोटी एक्सपेक्टेशन भी ब्रेक होती है ना, तो उससे भी बहुत हर्ट होता है. एंड यू कैन फील इट, राइट, अगर वो आपको कोई एक्सपेक्टेशन ब्रेक हुई हो तो. सबसे पहली है कि किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, तो हमारी हैप्पीनेस उस चीज पे डिपेंड हो जाएगी. और अगर वो पर्सन ने या फिर उस चीज ने हमको कुछ कह दिया या हमको कुछ बोल दिया, तो फिर हमारी वो एक्सपेक्टेशन ब्रेक होगी एंड फिर वो हम सैड होंगे, और फिर हम उसके लिए दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, या फिर उस पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, या फिर उस चीज को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस चीज ने आके तुमको नहीं बोला हाँ मेरे से एक्सपेक्टेशन रखो, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कभी नहीं तोड़ूंगा. वो तुमने रखी. राइट, तो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन हैप्पीनेस. सेकेंड थिंग कि अकेले खुश रहना सीखो, कि मैं खुद अकेले कैसे खुश रह सकता हूँ. बिकॉज इन द लाइफ एंड द फ्यूचर, जो जिस जर्नी में हम है ना, फ्यूचर में ऐसी बहुत सारा टाइम आएगा जिसमें हम अकेले होंगे. ना कोई पर्सन हमारे पास होगा, ना कोई थिंग हमारे पास होगी. वी आर रॉन. तो अकेले कैसे खुश रहा जाता है, वो भी आपको सीखने की जरूरत है. अकेले हम तभी खुश रह सकते हैं जब हम अंदर से खुद को डिस्कवर करें कि हमें अंदर से क्या चीजें खुश करती हैं. इट कैन बी अ लिटिल थिंग्स, कि जाकर के बाहर किसी की हेल्प करना, राइट, जाकर के बाहर किसी को कॉम्प्लीमेंट देना. ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है. जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा संदीप महेश्वरी का. उसमें था 3 थिंग्स यू मस्ट डू एवरी सिंगल डे. सबसे पहली थिंग उन्होंने बताई कि कुछ ऐसा सुनो जो तुम्हें थिंक करने पे मजबूर करते हैं, मीन्स तुम्हें अंदर से ग्रो करे. उसको हम पर्सनल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं. सेकेंड थिंग उन्होंने बताई कि कुछ मीनिंगफुल करो एवरी सिंगल डे. मीनिंगफुल का मतलब ये नहीं होता कुछ बड़ी चीज करना, सॉरी फॉर दैट.
मीनिंगफुल का मतलब होता है छोटी छोटी चीजें करना। मीनिंगफुल मतलब आप जाकर के किसी बंदे को कॉम्प्लीमेंट दे दोगे और फिर वो बंदा जो स्माइल पास करेगा ना, वही आपके डे को मीनिंगफुल बना देगा। कभी सोचो, उस दिन को याद करो जिस दिन आपने किसी स्ट्रेंजर को कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो या फिर किसी स्ट्रेंजर की हेल्प की हो। कैसा फील होता है उस दिन? मैंने ऐसे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, पर जितने भी दिन हुए हैं, वो दिन, वो उस दिन का लाइक थीम बन जाता है कि आज के दिन में यही अच्छा था कि मैंने उस बंदे को कॉम्प्लीमेंट दिया और वो बंदे ने स्माइल पास की। राइट। जैसे कभी कभी हम, हमें पता नहीं होता फिर भी हम हेल्प कर देते हैं किसी की। जैसे एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ही मतलब खेल खेल में ही, मैं रोड में थी, तो मैं खेल खेल में ही लाइक वहां से ऑटो आ रही थी, तो मेरे को ऐसे खेलने में रोकना था, तो मेरे को बैठना नहीं था उसमें, वहां खड़ी थी बस, मेरे को बस उसको रोकना था। तो मैंने उसको रोक दिया। और फिर मैंने देखा एक दादी सी थी, बहुत बड़ी थी वो जाकर के उस ऑटो में बैठी और उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, धन्यवाद हिंदी में। एंड आई एम लाइक, इन्होंने मुझे थैंक यू क्यों बोला? फिर एक यहाँ पे पतासी का ठेला था जिसमें उन भैया ने बोला कि ये ना आंटी जी बहुत देर से ट्राई कर रही थी कि कुछ ऑटो रुके और इनको लेकर के जाए, बट तुमने रोक दी, इसलिए उनको थैंक यू बोला। लाइक वाओ, कि मैंने अननेसेसरी, मेरे को पता नहीं था और मैंने किसी की हेल्प कर दी। एंड वो मेरे डे का थीम बन गया। मैं उसी के बारे में सोचती थी, आज बहुत अच्छा किया मैंने। राइट। ऐसे फिर हम रोज करते हैं ना, रोज बाहर जाओ और किसी को कॉम्प्लीमेंट दो। जैसे रिसेंटली मैं बाहर गई थी घूमने के लिए, और फिर जब घर आ रही थी तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा। दे आर लाइक, वो स्ट्रीट पे ही रहते थे, स्ट्रीट में तंबू में रहते हैं जैसे लोग, उनके पास ना कोई क्लोथ्स थे, वो मिट्टी से खेल रहे थे। और मैं बाहर देख रही थी उनको, एक बच्चे ने मुझे देखा और उसने ऐसे हैंड वो किया, फिर मैंने भी किया, तो सारे के सारे बच्चे करने लग गए, और दे हैव स्माइल ऑन देयर फेस। तो वो बस वो छोटी सी चीज ने उस डे को मीनिंगफुल बना दिया। और जैसे रिसेंटली मैंने अपने पापा के साथ छोले कुलचे खाए, कभी नहीं खाए थे। पापा मान गए मेरे को अकेले अपने साथ ले जाके खिलाने के लिए। तो वहां पे वो छोले कुलचे बहुत टेस्टी थे। तो मैंने सिर्फ सिर्फ ऐसा बोला उनको, सिर्फ एक छोटी सी चीज, कि छोले कुलचे बहुत टेस्टी थे जिसने बनाए थे। वो बंदा बोला सच में अच्छे थे। उनकी उससे स्माइल थी ना, उसने बहुत मेरा दिन बना दिया। सो मीनिंगफुल, हम मीनिंगफुल चीजों की बात कर रहे थे ना। मीनिंगफुल चीजों का मतलब ये नहीं है कि आप एवरी सिंगल डे हार्ड वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, नहीं। मीनिंगफुल मीन्स वो छोटी सी चीज जो आपको दिल से खुश कर दे, और ये चीजें हमें दिल से खुश करती है। अभी रिसेंटली मैंने बुक पढ़ी है जिसका नाम है थिंक लाइक ए मॉन्क, और भगवत गीता। उसमें उसने भगवत गीता का भी जिक्र किया है। उसमें क्या है कि हम सर्विस के लिए ही बने हैं। अगर हम खुद को सर्विस से जोड़ते हैं ना, तो हम खुश रह सकते हैं। और इसको हमारा पर्पस बनाने की भी जरूरत नहीं है। एक सर्विस ही है जो हमें खुश कर सकती है। राइट। और जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है, जैसे हर एक नेचर को देखो, जैसे जो भी प्रकृति है, नेचर है, जैसे पेड़ है। पेड़ क्या करते हैं, वो खुद के लिए बड़े नहीं होते हैं, वो खुद के लिए इतने बड़े नहीं होते, वो दूसरों के लिए, कि कोई आए उनके नीचे बैठे और उनको छाया दे रहे। और फल फ्रूट वो खुद के लिए नहीं बनाते हैं, वो दूसरों के लिए बनाते हैं। अगर आप जो भी नेचर है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको पता चलेगा वो सारी चीजें किसी चीज को सर्व करने के लिए है, हमको सर्व करने के लिए है। सनरेज आती है, वो खुद के लिए थोड़ी आती है। सोचो वो हमें क्या क्या देती है। 10 बजे से पहले पहले उसमें विटामिन डी होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। और ठंड में सनरेज जो आती है वो हमें ठंड में बहुत अच्छी लगती है। मीन्स दे आर सर्विंग, एवरी सिंगल थिंग ऑन दैट अर्थ इज सर्विंग। और सर्विस ही है जो हमारा मेन पर्पस होना चाहिए। और एवरी सिंगल डे हम छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट सर्व करते हैं, किसी को कोई चीज देते हैं, तो वही हमारे डे को मीनिंगफुल बना देता है। एंड यही होता है रियल थिंग, राइट। और यही चीजें हैं जो एक पर्सन को सक्सेसफुल बनाती है। दैट स्मॉल थिंग। फिर जब आप ऐसा करोगे ना, एक छोटी सी किसी को कॉम्प्लीमेंट दे दोगे और वो बंदा खुश हो जाएगा, तो रात को आप बैठोगे और सोचोगे ना, तो आपको यही याद आएगा कि आज का यही चीज अच्छी थी। राइट। क्योंकि हम बनने ही इसके लिए हैं। हमें सर्विस या फिर सर्वेंट बनने की जरूरत नहीं है। हम बने ही इस चीज के लिए हैं। वो तो हमारी कंडीशनिंग है जिसके कारण हम सोचते हैं कि मुझे सर्विस सीखनी पड़ेगी या फिर मुझे सर्वेंट बनना पड़ेगा एंड ऑल। हमें बनना नहीं पड़ेगा, हम ऑलरेडी हैं। इस दुनिया की हर एक चीज सर्विस के लिए बनी है। और जब हम सर्विस करते हैं तो वही एक चीज है जो हमें हैप्पीनेस दे सकती है। राइट। तो अकेले में हैप्पी रहना सीखो। बिकॉज लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली है। आई एम नॉट सेइंग, बट आई कैन फील इट एंड आई नो यू गाइस कैन आल्सो फील इट। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका फेस था कि वो कभी ना कभी बहुत अकेले रहे हैं।
वो जो बंदा है उसने 3 साल तक गाड़ी में अपनी लाइफ बिताई थी। 3 साल तक वो कार में ही रहा था, क्योंकि उसको जॉब उसकी पसंद नहीं थी, उसने अपनी जॉब क्विट कर डाली, राइट? और उसको कॉमेडी स्टेज पे कॉमेडी करना बहुत पसंद था। तो स्टैंड अप कॉमेडी करता था वो, तो एक दिन वो स्टैंड अप कॉमेडी किया और उसको वहां से उसको $50 मिले। एंड ही इज लाइक वाओ। उसने बस $50 अपने पास रखे, जॉब पे गया और जॉब से उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया, घर आया, उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया इस कारण ही, उसकी मदर इन लॉ थी जिसके साथ उसकी वाइफ रहने लग गई, और उसको घर से बाहर निकाल दिया गया, और 3 साल तक गाड़ी में ही रहा। और अभी दुनिया के टॉप में है, मिलीनियर है, बिलीनियर है। आई डोंट नो कि उनकी नेटवर्क कितनी है, बट इट्स लाइक दैट। तो फ्यूचर में हमें भी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ेंगी जो कि हमने एक्सपेक्टेड भी नहीं की है। द मेन थिंग इज अलोन, क्योंकि अकेला रहना किसी को पसंद नहीं है। अकेले का मतलब क्या है? अलोन मीन्स अलोन। कोई आपके पास नहीं है जिससे आप कुछ शेयर कर सकते हो। आप मिजरेबल हो और अपनी फीलिंग्स भी किसी से शेयर नहीं कर सकते हो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि लोग बोलते हैं ना कि बी ऑथेंटिक, बी ऑथेंटिक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम सक्सेसफुल होंगे ना, हमें कुछ चीजें फेक भी करनी पड़ेंगी। समटाइम्स अगर हमें मन नहीं कर रहा है, अगर कुछ बड़ा हो चुका है लाइफ में, कुछ बड़ा एक्सपेंसिव हो चुका है जिससे हमारे अंदर सब कुछ बिखरा हुआ है, वी आर मिजरेबल, समटाइम ऐसा हो सकता है कि उसी पॉइंट पे आपको स्पीच देना जाना पड़े, उसी टाइम पे आपको लोगों के सामने खुश होना पड़े, राइट? तो कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे हमारी लाइफ में जिसमें हमें हैप्पीनेस दिखानी पड़ेंगी, हम होंगे नहीं। तो ये सेकंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है। आई एम सेइंग टू यू राइट नाउ, बट इट इज ट्रू कि किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है। इट विल गोना मेक यू सैड, मिजरेबल, राइट? जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन उतना बड़ा आपका लॉस होने वाला है, सामने वाले का नहीं होगा। सेकंड, अकेले खुश रहना सीखो, बिकॉज फ्यूचर में हमें ऐसा फेस करना पड़ेगा, राइट? समटाइम्स अभी जो हमारी फैमिली हमको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हम अभी इतना आगे नहीं बढ़े हैं, शायद वो भी हमें हमारे अगेंस्ट हो जाए, बिकॉज ऐसा टाइम आएगा जब सब आपके अगेंस्ट होंगे और आप अकेले होंगे, राइट? क्योंकि अगर आपको लेगेसी सेट करनी है तो ऑफकोर्स ये फेस करना पड़ेगा। तो अकेले खुश रहना सीखो, जानो कि अंदर से आपको कौन सी चीज खुश कराती है। थर्ड थिंग कि whatever you can see it in your mind, you can hold it in your hand। हम जो भी चीजें बचपन से देखते आ रहे हैं ना हमारे माइंड में, या देख सकते हैं, जहां तक भी हमारी इमेजिनेशन जा सकती है ना, वो हमारी रियलिटी में आ सकती है। इट टेक्स एफर्ट। आपकी इमेजिनेशन में कुछ बड़ी चीज है तो वो आपकी रियलिटी में आ सकती है, बट उसमें उतना बड़ा एफर्ट लगेगा। आपकी रियलिटी में कोई बिगेस्ट 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 थिंग है, जैसे मान लो किसी ने नहीं किया, वो आपकी सिर्फ माइंड में है, तो वो भी रियलिटी में आ सकती है, बट उसमें उतना ही एफर्ट लगेगा। तो अपने जो गोल्स हैं उनको देखो। अगर आपके बड़े गोल है तो डोंट बी सैड अगर वो टाइम लगा रहे हैं तो, क्योंकि बिग गोल्स टेक्स टाइम, राइट? उसके लिए आपको कुछ चीजें एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। तो थर्ड थिंग इज कि कभी भी टाइम हो ज्यादा हो गया है एंड ऑल, इस चीज से सैड मत होना, क्योंकि गॉड की टाइमिंग अलग है और आपकी टाइमिंग अलग है। जो हमें ज्यादा लग रहा है ना, शायद वो गॉड के लिए 1 मिनट ही हो, कि तुमने तो अभी 1 मिनट ही किया है, 1 मिनट का काम ही किया है इसमें, अभी अभी तो बहुत टाइम बाकी है, राइट? गॉड की टाइमिंग अलग होती है और हमारी टाइमिंग अलग होती है। सो हैव फेथ इन गॉड कि टाइमिंग पे वो चीज मेरे पास होगी। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन गॉड। टाइमिंग के बेस पे जस्ट बिलीव कि मुझे कुछ चीजें एक्सपीरियंस करने की जरूरत है, बिकॉज अगर आपको, जैसे मान लो आपकी टीम नहीं है और आपको टीम चाहिए, यार मेरे पास बड़ी सी टीम हो, 50 लोगों की, 5,000 लोगों की, 10,000 लोगों की, और मान लो आपको आज ही दे दी जाए, उसको संभालोगे कैसे? उसको लीड कैसे करोगे? आपको टीम मिल चुकी है, आप लीडर हो उस टीम के, हाउ कैन यू लीड देम? क्योंकि आप भी अच्छे लीडर नहीं हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि बी अवेयर कि तुम मांग क्या रहे हो। जो भी तुम मांग रहे हो ना, उसके लिए तुम्हें रेडी होना पड़ेगा। जितनी भी बड़ी चीज होगी ना, जितनी भी बिगेस्ट गोल आपके माइंड में है, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। सो ट्रस्ट ऑन गॉड टाइमिंग्स। और सबसे बड़ी बात मैंने अभी भी सुनी कि जो गॉड की टाइमिंग होती है ना, वो बड़ी होती है, हमारी छोटी होती है। हमारा 1 साल होगा ना, वो गॉड के लिए 1 मिनट होगा। हमारे 2 साल होंगे, वो गॉड के लिए सिर्फ 2 मिनट्स होंगे, राइट? तो उनकी टाइमिंग अलग है, हमारी टाइमिंग अलग है, और हमको उन पे फेथ रखना चाहिए। एंड फोर्थ थिंग, डू नॉट अफ्रेड अबाउट फ्यूचर।
फ्यूचर का सोचो ही मत कि फ्यूचर में मैं क्या करूंगा। जैसे आपके अंदर कोई माइंड में आइडिया आ रहा है, उसको अभी एग्जीक्यूट कर दो। फ्यूचर का मत सोचो कि ये आइडिया, लाइक ऐसे मत सोचो कि राइट टाइम आएगा तब मैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करूंगा। जैसे अभी मेरे माइंड में एक आइडिया था एंड मैंने आज ही सोचा, रियली लाइक इट्स एन अनएक्सपेक्टेड थिंग, मैंने आज ही सोचा कि ये आइडिया मैं तभी इम्प्लीमेंट करूंगी जब राइट टाइम आएगा। मैंने ऐसा सोचा एंड उसी के बाद मैंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में बोला डू नॉट वेट फॉर अ राइट टाइम, जस्ट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट, क्योंकि वो राइट टाइम कभी आने नहीं वाला। इट्स अ लेसन फॉर मी। आई थिंक भगवान जी मेरे को बोल रहे थे इस वीडियो के थ्रू, है राइट टाइम कुछ नहीं है, उसको अभी इम्प्लीमेंट करो। राइट तो आपके माइंड में अगर कोई भी आइडिया है ना, उसको इम्प्लीमेंट करो। ऑफ कोर्स वो स्टूपिड लग रहा होगा आपको, अरे ये स्टूपिड आइडिया है, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए फेलिंग, लोग मना करेंगे एंड ऑल, बट उसको एग्जीक्यूट करो। शायद वही आइडिया आपको बिलियनियर एंड ट्रिलियनर तक दे जाए। राइट तो जब भी हमारे माइंड में कोई आइडिया आ रहा है तो उसको अभी एग्जीक्यूट कर दो एंड फोकस करो कि आज मैं क्या कर सकता हूँ इस आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए। फोकस ऑन टुडे। आज आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपका आइडिया है ट्रेडिंग के, रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करने का, राइट। तो आप क्या करोगे, आज ही आपने रियल अकाउंट बना दिया और आज ही आपने सबसे पहले अपनी ट्रेड लगाई। राइट तो आप क्या कर सकते हो, आज आज आप क्या कर सकते हो वही आपको डिसाइड करना है। कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, वो आपको डिसाइड नहीं करना है। वो धीरे धीरे आपके माइंड में आता रहेगा। आज क्या कर सकते हो आप, स्टेप 1 में क्या कर सकते हो उस पर फोकस करो। जैसे कोई भी आइडिया है आपके माइंड में तो उसको एग्जीक्यूट करो, उसको एग्जीक्यूट करो एंड थिंक अबाउट कि आज मैं क्या कर सकता हूँ इस आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए। डू नॉट थिंक अबाउट टुमारो, कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा। आज का तो पता है मेरे को, हाँ आज मेरे को ये करना है, कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा। डू नॉट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट टुडे। इसको बोलते हैं प्रेजेंट में रहना। राइट हमारा माइंड बहुत बार फ्यूचर की सोचने लग जाता है। जैसे अगर थोड़ा सा भी फेलियर आ गया, लाइक ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थॉट्स कम्स इन आवर माइंड। अगर हमारी ट्रेडिंग में हमें लॉस ही लॉस मिलते जा रहे हैं, हम ऐसे सोचने लग जाते हैं। बट यू नो व्हाट गाइस की सबसे थर्ड वाला याद रखो, इट टेक्स टाइम। एंड थर्ड फोर्थ है कि यू नीड टू बिलीव इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड। कैसे होगा वो तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि आपके माइंड में जो आइडिया है वो बहुत बड़ा है। जैसे द ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा आइडिया है, द चैंपियन वर्ल्ड एक बहुत बड़ा आइडिया है। मुझे भी नहीं पता कैसे होगा, आई रियली डोंट नो, बट आई बिलीव इन कि होगा। मेरे मरने से पहले सेट करके जाऊंगी मैं सारी चीजें। राइट अब मुझे नहीं पता कैसे होगा तो मैं उस पर फोकस भी नहीं कर रही, मैं आज पे फोकस कर रही हूँ। आज का मेरा जो रूटीन है वही मुझे करना है। मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, एक मंथ बाद क्या होगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, बट आई हैव फेथ इन गॉड। मैंने गॉड को बता दिया, गॉड को रीजन दो, गॉड को काम दो। वो बोल रहे हैं मेरे को काम दो, मैं तुम्हें बताऊं रास्ता। फिर जितना भी बड़ा आपका गोल है ना, उसको गॉड से शेयर करो कि ये मेरा गोल है, और फिर वो तुम्हें लीड करेगा। है फेथ इन गॉड। वो आपको जहां भी ले जा रहे हैं ना, समझ जाओ कि वो तुम्हें तुम्हारे गोल के पास लेकर के जा रहे हैं। तो गॉड ऊपर से बोल रहा है मुझे कुछ काम दो, ही इज वेटिंग फॉर यू। राइट तो जो भी आइडिया आपके माइंड में है, नो मैटर वो छोटा है, नो मैटर वो बड़ा है, वो छोटा आइडिया भी बहुत बड़ा हो सकता है दुनिया के लिए जो आपको छोटा लग रहा हो, और वो बड़ा आइडिया बहुत ही छोटा सा चिंदी सा हो सकता है जो कि कोई काम का नहीं है। राइट तो उसको अभी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। एंड कल क्या होगा, परसों क्या करूंगा, और क्या करूंगा, मंथ बाद क्या करूंगा, उस पर मत ध्यान मत दो। वो धीरे धीरे आपके माइंड में आता रहेगा कि आपको क्या करना है। राइट और वो हमें लीड करेंगे गॉड। ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन हिज वे। आपने जो अपना रास्ता चूज कर रखा है, जैसे हम प्लान बनाते रहते हैं हमारे मंथ के, कि जैसे मंथ का प्लान बना लिया कैसे ऐसे ऐसे करूंगा, और अगर वो वैसे नहीं हुआ डोंट बी सैड, बिकॉज वो आपकी प्लानिंग थी, वो गॉड की प्लानिंग नहीं थी। गॉड की प्लानिंग कुछ और हो। अभी हम बैठ करके लाइक सोच तो रहे हैं कि लाइफ ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, बट वो आपकी प्लानिंग है। आपको क्या पता गॉड की क्या प्लानिंग है। गॉड की प्लानिंग अलग भी हो सकती है, और गॉड की प्लानिंग आपकी प्लानिंग से भी बेटर हो सकती है। शायद आपने सोचा हो मेरे को मिलीनियर बनना है, शायद गॉड ने सोच रखा आपको ट्रिलियनियर बनाने का। राइट तो कभी कभी अगर आपके वेज में, अगर आपने जो प्लान बनाया है उससे हटके कुछ हो रहा है, या फिर आपने वो प्लान का कुछ अच्छे से नहीं किया, सो डोंट बी सैड, उसमें कुछ है।
जो शायद गॉड कर रहा हो। जस्ट रिमेंबर कि गॉड का प्लान इज वे बेटर देन योर प्लान एंड यू डोंट नो व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर यू। तो हमने अपने प्लान बना रखे हैं बट डू नॉट अटैच विद इट। हमने सोच रखा है कि 2021 तक मैं ये अचीव कर लूंगा, बट डू नॉट अटैच विद इट। शायद गॉड का प्लान कुछ और हो। ये वही फर्स्ट वाले पे आ गया, डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये होगा ही, क्योंकि जब वो नहीं हुआ ना, लाइक क्विट कर जाओगे। अगर कुछ ज्यादा ही वीक होगा पर्सन, वो क्विट कर देगा। कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा तो उसको 1 महीने 2 महीने लग जाएंगे उस चीज से बाहर निकलने के लिए। राइट, सो दिस इज द फोर्थ थिंग, यू नीड टू हैव फेथ इन गॉड। एंड द फिफ्थ थिंग इज यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। हम कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल दूं, जैसे हम गॉड की हाईएस्ट क्रिएशन है। हमें हाईएस्ट क्रिएशन क्यों बोला जाता है, कभी सोचा? जैसे गॉड की बहुत सारी क्रिएशन है, ये आसमान गॉड की क्रिएशन है। लाइक जो 5 एलिमेंट्स उनको देखते हैं, जिन 5 एलिमेंट से हम बने हैं, आसमान, वाटर, सॉइल एंड वाइंड, एंड द फोर्थ वन इज फायर। ये पांचों चीजों से हम बने हैं और ये पांचों चीजें गॉड की क्रिएशन है। अब देखो ये आसमान कितना बड़ा है, कितना इनफाइनाइट है, हम इसके एंड तक जा ही नहीं सकते हैं। वाटर को भी देख सकते हो, दुनिया के 75% पार्ट में वाटर आता है और ये बहुत इनफाइनाइट है। फायर को देख सकते हो एंड वाइंड को देख सकते हो। वाइंड का अगर मन करे ना तो वो जाकर के घरों को भी उड़ा सकती है, पहाड़ों को भी उड़ा सकती है अगर उसका मन कर रहा है तो। सॉइल को देख सकते हो, वो तो हर जगह है, कहाँ नहीं है, एवरी सिंगल लाइक हर जगह सॉइल है। तो अगर ये चीजें इतनी फार अवे जा सकती है तो ये पांचों चीजें तो हम में हैं। ये अकेले हैं, देखो आसमान अकेला है, अकेला इनफाइनाइट है। सॉइल अकेली है, अकेली इनफाइनाइट है। वाटर, ये सब अकेले हैं, बट ये सारी पांचों की पांचों चीजों से हम बने हैं। तो देखो हम ज्यादा पावरफुल हैं। वी आर द हाईएस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। वी कैन से कि स्काई, वाटर, सॉइल, फायर एंड वाइंड गॉड की क्रिएशन है, बट हम हाईएस्ट क्रिएशन है। हमारे अंदर ये पांचों चीजें हैं एंड वी हैव मोर पावर देन इट। और हमें उन पावर्स को डिस्कवर करना है। हमें उन पावर्स को ही डिस्कवर करना है और वो पावर्स हमारे अंदर है। ये जो लिमिटेशंस होते हैं ना, बिलीफ सिस्टम की हम बातें करते हैं, ये बिलीफ सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है, आई डोंट थिंक। हम इनफाइनाइट जा सकते हैं। जो भी वी कैन डू, बी और हैव एनीथिंग वी वांट। राइट, तो कोई भी बिलीफ सिस्टम जैसी कोई थिंग होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। Just forget about your limitation and do what you really wanted to do. Sorry for that connection. So that's for today, and I share my learning with you guys. And thank you very much for listening me. Thank you, and happy Diwali. वो तो गई. Thank you very much for listening me. And if you like the video, then click on the like button. And if you really love the channel, then subscribe too. And comments में बताओ कि कैसा लगा।